राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टवं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। सभी भक्तों को जय माता की और सभी भक्तों को नवरात्रि के पावन पर्व की माता रानी के शुभ आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी पर माता की कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ आज की वीडियो जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और बहुत ही सुंदर है, आप सभी के साथ लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो प्रिय भक्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। कल की वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त की कि पूजा का नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। वहीं आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कलश स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से कलश स्थापना आपको करनी है, कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए होगी। और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। माता रानी का नाम लेकर जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य स्वयं ही सरलता पूर्वक हो जाता है। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं सुंदर सी ये वीडियो। कलश स्थापना का समय आ गया। प्रिय भक्तों, यदि आप एकदम नए हैं या फिर आप वर्षों से करते चले आ रहे हैं या फिर आप पहली बार कलश स्थापना कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। प्रिय भक्तों, वैसे तो हर अनुष्ठान और बड़ी पूजाओं में कलश स्थापना महत्वपूर्ण होती है, किंतु नवरात्रि का एक अपना अलग ही स्वरूप होता है। नवरात्रि में एक अपना अलग ही महत्व होता है प्रत्येक चीज़ का, चाहे वो कलश स्थापना हो, चाहे अखंड ज्योत की स्थापना हो और चाहे माता रानी की चौकी की स्थापना हो। पूरे 9 दिन तक माता रानी की जो रौनक होती है, 9 दिनों तक चलने वाला ये अत्यंत महत्वपूर्ण पावन पुण्यदायी पर्व अपने आप में एक अलग स्थान रखता है। हर घर में सनातन धर्म के एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है, एक अलग ही रौनक होती है और मैं क्या बोलूं, सब कुछ इतना मंगलमय लगता है कि बस मन प्रफुल्लित होने लगता है। चाहे हम लाख दुख झेल रहे हों, चाहे हम कितने भी कष्ट से पीड़ित हों, किंतु जब ये नवरात्रि आते हैं और हम इनमें अपनी सुंदर प्यारी सी माता की चौकी सजाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो कुछ समय के लिए वो दुख हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। और उसके बाद माँ का चमत्कार होता है कि माँ अपने भक्तों को उन सभी दुखों से सहने की, उन सभी दुखों से उबरने की शक्ति प्रदान करती हैं। शक्ति प्रदायिनी माँ शक्ति के पावन नवरात्रि हैं। तो प्रिय भक्तों, बहुत सुंदर जानकारी आप सभी के साथ आज हम शेयर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना के बाद किसी भी शुभ काम की सफलता की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए विशेष मंत्रों और विधि से यह कार्य आपको करना होता है। कलश में सभी तीर्थों का वास होता है। देवताओं एवं ग्रह नक्षत्रों के शुभ प्रभाव से अनुष्ठान संपन्न होता है एवं जिसने इस पूजा का प्रारंभ किया है, अनुष्ठान किया है आपके घर परिवार में, उसको इस पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। प्रिय भक्तों, चैत्र नवरात्रि 30 मार्च रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं। साथ ही इस बार 8 दिनों के नवरात्रि हैं। नवरात्रि में कौन सी तिथि का लोप है ये हम आपको बता चुके हैं। कौन से दिन किस माता की पूजा करेंगे यह भी जानकारी आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। सभी जगह माता रानी के पावन नवरात्रों की रौनक दिखाई दे रही है। बाजारों में चारों तरफ माता रानी की चुनरियाँ, मंदिरों में सजावट, दुकानों में भक्तों की लंबी कतारें, हवन पूजा की सामग्री की सुगंध, तरह तरह की सुंदर धूप की सुगंध ऐसे आती है, जहाँ से निकल जाओ वहीं यही सब देखने को मिलता है। इतनी रौनक, इतनी सुंदरता तभी होती है जब माता रानी हमारी धरती पर विराजती हैं। तो ऐसे समय
आप सभी भक्तों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किन सरल नियमों के साथ आपको कलश स्थापना करनी है और कलश स्थापना में आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है। अनजाने में हुई गलती तो माँ क्षमा करती हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, किंतु कुछ बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें हमारे व्रत और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि के व्रत पूजन में पहले दिन सबसे पहले शांति कलश स्थापित किया जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ये मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य शांति पूर्वक करने के लिए इसकी स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ कार्य में प्रयुक्त होने वाले कलश में सभी देवी देवताओं का 33 कोटि देवी देवता, ग्राम देवता, आपके कुल देवता और जितने भी जो हमारी पवित्र नदियां हैं सभी का वास होता है। इसके अतिरिक्त कलश को श्री गणेश जी का स्वरूप भी माना जाता है क्योंकि ये सभी विघ्नों को हरता है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी कार्य को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त में ही कलश को स्थापित करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि में प्रथम दिन का महत्व कलश स्थापना से विशेष रूप से जुड़ा होता है। प्रिय भक्तों, माता रानी की पूजा आपको कलश स्थापना के साथ करनी है। तो प्रिय भक्तों, आइए आवश्यक सामग्री हम जान लेते हैं कि हमें कलश स्थापना में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री लेनी चाहिए और आप लोग नोट भी कर सकते हैं ताकि आप अपने कलश स्थापना की तैयारी कर लें और बहुत ही सुंदर तरीके से बिना किसी भूल के। तो आइए भक्तों जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यह निश्चित करना है कि आपको कलश किस धातु का लेना है। तो उसके लिए आपको एक कलश लेना है। हम तो सदैव ही मिट्टी का कलश ही लेते हैं क्योंकि मिट्टी का कलश सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। आप चाहें तो तांबा, पीतल, चांदी, सोना किसी भी धातु का ले सकते हैं क्योंकि मिट्टी सबसे पवित्र मानी जाती है। तो हम तो मिट्टी का ही कलश लेते हैं। साथ ही कलश को ढकने के लिए जो पात्र चाहिए होता है वो भी अवश्य लेना है। इसके अलावा जौ बोने के लिए यदि आप चाहते हैं तो मिट्टी का पात्र ले लें, नहीं तो यदि आप ज़मीन पर जौ बोते हैं तो आप ज़मीन पर भी जौ बो सकते हैं, उसमें कोई भी दुविधा की बात नहीं है। थोड़े से जौ आपको लेने हैं और बहुत से लोग सप्त धान भी बोते हैं और गेहूँ भी मिक्स करते हैं। तो देखिए, जौ के साथ आप सप्त धान को मिला लीजिए या फिर जौ और गेहूं को मिलाकर भी आप बीज सकते हैं। तो जौ बोने के लिए आपको मिट्टी लेनी होती है या फिर बालू लेनी होती है जो कि बिना पत्थर कंकड़ के, कूड़ा करकट के होनी चाहिए। उसको आप छान के अच्छे से साफ कर लीजिए। कई लोग सप्त धान भी उगाते हैं, आप चाहें तो वह भी कर सकते हैं। मिट्टी में पत्थर ना हो, आप बहुत अच्छे से साफ कर लीजिए क्योंकि ये खाली जौ उगाए नहीं जाते हैं, ये माता का स्वरूप माने जाते हैं। ये माता रानी ये निश्चित करती हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होने वाला है। तो आप जितनी स्वच्छता और शुद्धता और प्रेम से, भावना से, श्रद्धा से करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल भी मिलेगा। प्रिय भक्तों, आप जौ भी साफ करके रख लीजिए। पूजा का कोई भी सामान है, जो भी सामग्री है, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। इसके अलावा आपको मौली लेनी है जिसे कलावा भी कहते हैं। इसके बाद अशोक या आम के पत्ते लेने हैं और ट्राई करें कि ये एक ही डाली में जुड़े हों। कभी कभी हम अलग अलग पत्ते लगाते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही डाली में पत्ते जुड़े हों 5-7 तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और अलग अलग हो तो मन में विचार ना करें, जैसे उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। कलश का पात्र तो लेना ही लेना है और उसमें भरने के लिए आपको अखंड अक्षत यानी साबुत चावल लेने हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा आप चावल को कि कोई भी दाना टूटा फूटा ना हो, क्योंकि इन चावलों को हम एक तो कलश के ढक्कन में भरेंगे, दूसरा माता रानी के स्वागत में हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो अक्षत आपने लिए हैं उनमें हल्दी डालकर उन्हें कलर कर लीजिए।
इन चावलों से अष्टदल कमल बनाया जाएगा। और यदि आप बिना हल्दी डाले ऐसे ही बिना अष्टदल कमल बनाए सिर्फ चावल का आसन देकर आप कलश विराजित करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। और यदि आप फूड कलर ले सकते हैं जैसे लाल और हरे रंग का, बसंती रंग का, उससे चावल आप रंगना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखें चावल टूटने नहीं चाहिए। अब भक्तों हम कलश को वेदी पर स्थापित करेंगे। उसके लिए हमें अष्टदल कमल या चौक जरूर बनाना चाहिए। सबसे पहले साबुत चावल लेना है, एक नारियल लेना है, पानी वाला भी ले सकते हैं, श्रीफल भी ले सकते हैं, और जटा वाली नारियल हो, पूरी साबुत अच्छी सुंदर, जिसमें किसी तरीके का कोई छेद, कोई भी मतलब किसी भी तरीके से खराबी ना हो। ध्यान से देख कर लेना है। साबुत सुपारी लेना है, सिक्के लेना है, और चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, नहीं है तो आप नॉर्मल सिक्का ले लीजिएगा। लौंग का जोड़ा, एक लकड़ी की चौकी या पाटा, लाल चुनरी या फिर लाल रंग का कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए, भोग के लिए मिठाई बताशा और फूल की बनी हुई माला, कमल गट्टा, इलायची, बताशे, ये सारी सामग्री आप रख लीजिएगा। कलश कैसे स्थापित करना है महर्षि वेद व्यास जी ने बताया है। शास्त्रों में कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल का चयन करना अति आवश्यक है। हमेशा हमें जहाँ माता की स्थापना करनी है वो ईस्ट डायरेक्शन में हो या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में हो। इस प्रकार से आपको इस दिशाओं का ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसे स्थान पर थोड़ा सा गाय का गोबर लेके वहाँ आप लेपन कर लें। यदि आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो गाय का उपला यानी कंडा, जिससे हम भगवान की पूजा में यूज़ करते हैं हवन इत्यादि में, उसको आप गीला कर सकते हैं। और पूरे घर की साफ सफाई करके पूजा स्थान पर धुलाई पोछा वगैरह लगाकर गंगा जल छिड़ककर वहाँ इस कंडे को गीला करके ज़मीन पर लेपन कर लें। ठीक है। और अगर हो सके तो इसे कलश को चौकी देना बोलते हैं, तो आप ये अवश्य ही कीजिएगा। मान लीजिए आप गोबर से लेपन करना या फिर इस तरीके से आप चौकी को आसन देना नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, सफाई करके गीले कपड़े से वहाँ जहाँ पूजा का स्थान बना रहे, स्थापित कर रहे कलश, वहाँ आपको सफाई करनी है और गंगा जल का छिड़काव करना है। इससे पवित्रता का वास होता है और गंगा जल छिड़कने के बाद ही हम आगे का कार्य करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बाथरूम के आसपास पूजा स्थल कभी ना बनाएं। यदि संभव नहीं है, कम जगह है, तो आप वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि आड़ हो जाए कि आप जब बाथरूम से निकलें या बाथरूम में जाएं तो पूजा के आसपास ना निकलें। वहाँ पर कुछ पर्दा आदि लगा सकते हैं भक्तों। इसके बाद आपको एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है और बिछाकर उस पर थोड़े से चावल डालकर गणेश जी को सर्वप्रथम स्थापित करना है, क्योंकि बिना गणेश जी का ध्यान किए कोई भी कार्य हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके बाद मिट्टी के पात्र में या जमीन पर थोड़ा सा आप फैला दें, जहाँ भी आपको जौ बोने हैं, समझ रहे हैं ना। पहले आपने नीचे मिट्टी का लेपन किया, यदि मतलब गोबर से लेपन किया या फिर मिट्टी से नहीं किया है तो ऐसे ही आप थोड़ा सा स्वास्तिक वगैरह बना दें, क्योंकि ये कार्य आवश्यक होता है। स्वास्तिक बना दें आप। उसके ऊपर आपको क्या करना है, अगर आप मिट्टी के पात्र में जौ बो रहे हैं वो रख लें, अगर ज़मीन पर बो रहे हैं तो उस स्वास्तिक के ऊपर ही थोड़ी सी आप मिट्टी फैला दें। उसके बाद थोड़े से सप्तधान, जौ या गेहूँ, जो भी आपको बीजने हैं उसको फैला दें। उसके बाद आप फिर से मिट्टी की एक लेयर बनाएं और मिट्टी की लेयर बनाने के बाद फिर से थोड़े से जौ उस पर बिखेर दें, मतलब थोड़े से फैला दें। इसके बाद तीसरा बार में भी आपको फिर मिट्टी लेनी है, थोड़ी सी लेनी है, ज़्यादा नहीं, मिट्टी फैला के फिर उस पर जौ लगाने हैं। इस प्रकार से हमारी वेदी तैयार हो गई। अब कलश को लेकर आपको कलश की पूरी तैयारी करनी है। करना क्या है देखिए, अगर आप मिट्टी का कलश और मिट्टी का पात्र ले रहे हैं जौ बोने के लिए और कलश के लिए,
तो आप रात भर उसको पानी में भिगो के रखिए, क्योंकि क्या होता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं। तो इसलिए आपको उन्हें पानी में ज़रूर भिगोना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले से ही वीडियो आपको मिल रही है तो इन बातों को लिखते जाइए। कलश लेकर उसके गले में मौली बांधेंगे, इसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कितनी बार लपेटें, तो आप 3, 5, 7, 9 बार भी लपेट सकते हैं। अब कलश पर आपको रोली से यानी कुमकुम से स्वास्तिक और ओम बनाना है और 7 बिंदियां लगानी है। फिर कलश में सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंग का जोड़ा, इलायची, कमलगट्टा, थोड़ा सा कपूर इत्यादि डालना है और इसके बाद इसमें आपको गंगा जल थोड़ा सा अवश्य डालना है। फिर आप इसके कंठ पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, जो भी आपने पत्ते मंगाए हैं वो लगा दें, उनको अच्छे से सजा दें। इसके बाद कलश में जल ऊपर तक भर दीजिए, उसके कंठ तक इतना ही भरना है कि बाहर ना गिरे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपके पास 7 नदियों का जल है तो वो, नहीं तो गंगा जल अवश्य डालना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शुद्ध जल से उसको कंठ तक भर दें। उसके ऊपर आप ढक्कन में चावल भरकर रख दें, इसको ढक दिया। अब नारियल को लेना है, जो आपने नारियल खरीदा है उसको ले लीजिएगा। उसे लेकर उसमें चुन्नी या लाल कपड़ा लपेटकर उसमें मौली 9 बार लपेटनी है, ध्यान रखना 9 बार। और ध्यान रखिएगा, जब आप मिट्टी का कलश भरेंगे तो इसमें थोड़ा सा इत्र ज़रूर डालें। और इसीलिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमने इसमें दूर्वा, आम पान का पत्ता या फिर हमने अक्षत, बताशा नहीं डलवाया है, क्योंकि इससे कभी कभी थोड़ी बुरी स्मेल आने लगती है, क्योंकि ये माता रानी के नवरात्रे हैं और सुगंध माता को अति प्रिय है। तो हम इसमें कपूर और इत्र डालेंगे और बाकी अक्षत आदि नहीं डालते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि कलश का जो ढक्कन है वो आप उसको लगा दीजिए, चावल से भर दीजिए, अक्षत से भर दीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, पंच पल्लव संयुक्तम वेद मंत्रेषु संस्कृतम सुतीर्थ जलम संपूर्णे हेम रत्ने समन्वितम, अर्थात कलश पंच पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति सुसंस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से युक्त और सुवर्ण एवं पंचरत्नमयी होना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर नारियल पर जो हमने लाल कपड़ा लपेटा है, नारियल को कलश पर अब रखने की विधि जान लेते हैं कि नारियल कैसे रखना है। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग्य प्रवर्धय प्राची मुखम बिंत विनाशनाय, तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेला, अर्थात नारियल का मुख हमेशा नीचे की ओर रखने से शत्रु वृद्धि होती है, इसलिए नारियल का मुख नीचे ना रखें। नारियल का मुख ऊपर रखने से रोगों में वृद्धि होती है, तो इसलिए नारियल का मुख ऊपर की ओर भी ना रखें। और यदि पूरब की तरफ रखेंगे तो धन का विनाश होता है, इसलिए नारियल की स्थापना सदैव ऐसे करनी चाहिए कि नारियल का मुख सदैव साधक की तरफ हो। नारियल जिधर से पेड़ से जुड़ा होता है उसे नारियल का मुख कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब नारियल को कलश के जो पात्र है चावल से भरा हुआ, उसके ऊपर आपको रखना है और इसके बाद में नारियल को कलश के सहित उठाकर आपने जो जौ की बेदी बनाई है उसमें बीचों बीच रखें, ठीक है। पूरे कलश को नारियल सहित उठाकर जो आपने जौ की बेदी बनाई है उसके बीचों बीच रखें और कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। कैसे करना है जान लीजिए कि हे सभी देवी देवता, हे 33 कोटि देवी देवता और जगत जननी माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिन के लिए इस कलश में विराजें। इसके बाद दीप
धूप जलाकर आपको कलश का पूजन करना है। कलश को रोली चंदन लगाएं, पुष्प माला चढ़ाएं, अक्षर चढ़ाएं, भोग लगाएं। भोग में आप मिठाई, पान सुपारी, लौंग, बताशा, फल इत्यादि लगाएं। इसके बाद माता की चौकी की स्थापना करनी है। ओम वरुण देवताभ्यो नमः, यह मंत्र बोलकर आप कलश देवता का आवाहन करें। इस तरीके से हो जाती है कलश की स्थापना। अब माता की चौकी की स्थापना कैसे करनी है, अखंड ज्योत की स्थापना कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि यदि आज की वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो जानकारी आपको, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की जानकारी से भरपूर वीडियो। और कुछ कारण हैं जो कि हम प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखा पाए करके कि कैसे करना है। बहुत मन कर रहा था, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, जैसी माता की इच्छा। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी पर माता रानी की ऐसी कृपा बरसे कि सभी के दुख दूर हों, धन की प्राप्ति हो, अन्न की प्राप्ति हो, और खुशियों के बिना सब कुछ अधूरा है। आप सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां माता रानी के नवरात्रे लेकर आए। प्रिय भक्तों, इसी कामना के साथ आज की वीडियो यहीं पर संपन्न होती है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्द। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और बहुत सुंदर तरीके से माता के नवरात्रि की तैयारी कीजिएगा। जय माता की भक्तों, राधे राधे। बोलिए शेरावाली मैया की जय।